भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी शांत देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यतो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मानि अवस्थितं यतन्तो अपि अकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसा। ये श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का 11वां श्लोक है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तात्पर्य, अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वह यह नहीं देख पाता कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। इस प्रसंग में योगी ने शब्द महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं और योगियों के तथाकथित संगठन है, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य हैं। वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं और यदि उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं।
अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं है। वे यतंतो अभिकृतात्मना कहलाते हैं। यद्यपि वे तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं लेकिन वे स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ सकते। केवल वे ही ये सभी बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रहते हैं और जिन्हें आत्मा, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। दूसरे शब्दों में जो भक्ति योगी हैं वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित होता है। हरे कृष्ण। अमर प्रभु ट्रेबल श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। स्पीकर को थोड़ा घुमाओ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो इस प्रकार इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति मार्ग में है वही तक वास्तविक इस जगत में क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, इस संसार में अनेक अनेक जो घटनाएं होती है उनका संबंध कैसे हमसे देख सकता है। बिना भगवान से संबंध बनाए हम स्थितियों को वास्तविक रूप में नहीं देख सकते। किसी भी चीज को वास्तविक रूप में अगर देखना है तो हमें उसके लिए दूरदृष्टि चाहिए। उसी को आप कहते हैं दूरदर्शन। पहले दूरदर्शन आता था, जो टीवी देखते थे ना उसको दूरदर्शन कहा जाता था। दूरदर्शन मतलब दूर का दर्शन करना, बराबर। दूर का दर्शन इसलिए है क्योंकि हमारे आंखों से नहीं दिख सकता वो, तो उसके लिए आपको कोई माध्यम चाहिए। उसी प्रकार आज ऐसी कई चीजें हैं जो हमारे दृष्टि से बहुत दूर है, जिनका हम जीवन में अर्थ निकाल नहीं सकते अपने बुद्धि लगाकर। उन चीजों का अर्थ अगर हमें निकालना है तो हमें भगवान की मदद चाहिए। तो ऐसी कई घटनाएं हमारे जीवन में होती रहती हैं, सुबह से लेकर रात तक। सुबह आप जब से उठते हैं तब से लेकर रात को सोने के पूर्व कई घटनाएं दिन भर में होंगी आपके साथ। उन घटनाओं को जब तक हम भगवत गीता के दृष्टिकोण से नहीं देख सकेंगे तब तक वो घटनाएं या तो हमें सुखी बनाएंगी या दुखी बनाएंगी। और इस तरह से व्यक्ति अपने विचारों में उलझकर या तो सुखी हो जाता है या दुखी हो जाता है, लेकिन चीजों को यथार्थ रूप में नहीं देख पाता। इन चीजों का मेरे जीवन में संबंध क्या है, ये घटना मेरे जीवन में क्यों हुई है, इसका अर्थ क्या है। इसलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो वास्तविक योगी है यतंतो योगी निश्चयम पश्यन्त आत्मनि अवस्थितम, जिन्होंने अपने मन को विकसित कर लिया है। मन को विकसित करना मतलब हम सबका मन इस समय विकसित नहीं है। हमारा मन कैसा है, इस जगत के द्वंद्वों से विचलित हो जाता है। सुख मिलेगा तो खुश हो जाता है, दुख मिलेगा तो दुखी हो जाता है, कुछ नहीं मिलेगा तो सो जाता है चुपचाप। आप लोग सोइए मत। तो हमें ना सुखी होना होता है ना दुखी होना होता है। जब हमारे कर्तव्य हमारे सामने हो तो हमें निश्चित भाव से उन कर्तव्यों को पूरा करना पड़ता है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायम अनित्य स्थाम त्रिक्षो भारत। भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन अपने कर्तव्य को पूरा करते वक्त ये मत सोचो कि ये चीज अगर मैं करूंगा तो मुझे सुख मिलेगा, ये नहीं करूंगा तो सुख नहीं मिलेगा। आप सुख और दुख मत देखो, आप अपना कर्तव्य देखो। सुबह सुबह उठना 5 बजे ये साधक का कर्तव्य है।
और एक गृहिणी का भी कर्तव्य है कि घर में जो ऑफिस में जाने वाले लोग हैं उनके लिए टिफिन बनाना है, बच्चे स्कूल में जाते हैं उनके लिए भोजन बनाना है। तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि अरे नींद आ रहा है अभी बहुत, अभी उठने से कष्ट होगा, नहीं उठना पड़ता है, उठ जाते हैं आपको बराबर, उठ के अपना अपना कार्य करके आगे बढ़ जाते हैं। आप ये नहीं देखते कि अरे थोड़ा और 1 घंटा सोने में मजा आएगा, आनंद मिलेगा, लेकिन फिर किसी के भविष्य बर्बाद हो जाएगा। बच्चा स्कूल नहीं जाएगा जब तक भोजन नहीं मिलेगा, बराबर है, उसको रेडी करके भेजेंगे तब निकलेगा वो, थोड़ी बच्चा उठते स्कूल में जाता है, नहीं ना, उसको उठ के नहा धुला के कपड़ा पहनाएंगे, टिफिन बॉक्स देंगे, तगड़ी होकर निकल जाता है उत्साह में। तो ये अपना कर्तव्य होता है। इसीलिए यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जिन लोगों ने भगवत गीता की दृष्टि प्राप्त कर ली है और जो देख सकते हैं कि क्या तथ्य है और क्या तथ्य नहीं है, मेरे क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य नहीं है, वही इस जीवन में आत्म शांति प्राप्त कर सकता है, राइट। अदरवाइज आत्म शांति हमारे लिए बहुत दूर है। तो इस तरह से यहाँ पे इसका निरूपण प्रभुपाद करते हैं। जो सचमुच योग पद्धति में रहते हैं और जिन्हें आत्मा, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है, 3 चीजें होती हैं, आत्मा यानी कि हम, परमेश्वर यानी कि भगवान, और ये जगत यानी कि भौतिक जगत। तो इंटरेक्शन होता है हमारा इस भौतिक जगत के साथ, भौतिक जगत और हम इंटरेक्ट करते रहते हैं डेली बेसिस पे, बराबर। और हमारे बीच का जो इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन डिसाइड करता है कि हम बद्ध होंगे कि मुक्त होंगे। किसी भी चीज को देखकर हमारा क्या रिस्पॉन्स है, उस रिस्पॉन्स के आधार पर या तो हमें कर्म का बंधन लगेगा या हमें मुक्ति प्राप्त होगी। जब किसी भी चीज को हम देखते हैं तो हम अगर ये विचार करेंगे कि इस चीज को मुझे भोगना है और ये मेरे सुख के लिए बनी हुई है, दूसरों से कुछ लेना देना नहीं है, किसी का सेवा करना है नहीं करना है, मुझे मेरा काम होना चाहिए, इस भाव से जो चलते हैं उन लोगों को उस चीज से आसक्ति हो जाती है। उस आसक्ति की वजह से फिर हमें पुनः इस जगत में जन्म लेना पड़ता है। एक रसगुल्ला भी अगर इच्छा हो मरने के पूर्व खाने की, उसके लिए जन्म लेना पड़ता है वापस। तो बाकी चीजें क्या बोलना, घर, परिवार, गाड़ी, बैंक, पैसा, ये शरीर, इसका तो कितना आसक्ति हो तो दूर ही रह गया। एक छोटा रसगुल्ला, एक पेड़ा, छोटा पेड़ा खाते हैं ना, खाने की इच्छा हो करने के पहले पेड़ा, तो अगला जन्म हलवाई का होगा, मिठाई की दुकान में मिठाई बनाते रहो दिन भर, भरपेट मिठाई खाओ, बनाते रहो। उस मिठाई के साथ साथ फिर नया शरीर, फिर नया स्कूल, सब कुछ नया प्रारंभ हो जाता है जीवन का। सो दैट्स व्हाई हमें भगवत गीता के दृष्टि से देखना है कि हमें क्या लेना है इस जगत से, क्या नहीं लेना है, कैसे रिस्पॉन्स करना है किसी चीज को, कैसे देखना है चीजों को। हर चीज में हमें देखना है कि ये चीज किस तरह से मुझे भगवान के पास लेके जाने की मदद करेगी। ये नहीं देखना है कि ये चीज किस तरह से मेरे भोग में आएगी। ऐसा विचार करेंगे तो हम बद्ध हो जाएंगे। लेकिन हर वस्तु का, हर व्यक्ति का, हर जगह का, हर सिचुएशन का अगर हम डिवोशनल इंटरप्रिटेशन देखेंगे, भगवान के दृष्टिकोण से देखेंगे कि कैसे भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, उस मात्रा में वस्तु हमारे लिए सुखदायक बनेगी। नहीं तो इवेंचुअली हर चीज हमारे लिए पीड़ादायक बनने वाली है। जो चीज आज हमको सुख दे रही है, कल हमें जबरदस्त क्लेश देगी। विश्वास नहीं है तो अनुभव कर लीजिएगा। कुछ लोगों ने ऑलरेडी अनुभव किया है, कुछ लोग जवान हैं, सोच रहे हैं कि ये सब क्या फालतू की बकवास कर रहे हैं। हमने तो सुना है जिंदगी में मजा ही मजा होता है। तो समय के साथ आपको इसका साक्षात्कार प्राप्त हो जाएगा। तो ये मत सोचना कि आज जिस चीज से मुझे सुख मिल रहा है, जैसे ये शरीर आज हमें सुख दे रहा होगा क्योंकि आज स्वस्थ है, तो हम सोचते हैं कि ये शरीर ऐसे सुख देगा हमें। नहीं, समय आने पर यह शरीर
तुमने मेरा अभी भोग ले लिया, अभी बिल भरना चालू करो। तो कितनी गोलियां खाते हैं आप? खाते हैं ना आपको? कितने कितनी गोलियां खाते हैं आप? कितनी खाते हैं? कौन सी? विटामिन। अभी विटामिन, बाद में क्या क्या खाएंगे बता नहीं रहे। जैसे उम्र ढलती है फिर घुटने का दर्द हो रहा है, पेट में एसिडिटी हो रहा है, दांत में इंफेक्शन हो गया, बाल काले करने वाला अलग होता है। वो विटामिन अलग लेते लोग, तो कुछ लोग अभी विटामिन लेते थे कि बाल काले रहे। आपकी नहीं बात कर रहा हूँ, बाल काले रहने चाहिए, विटामिन लेते रहो। पेट से लेकर और नींद की गोली खानी पड़ती है। नींद नहीं आता है लोगों को। क्यों नहीं नींद आता है? जिंदगी में इतना टेंशन लिया है और वो टेंशन पाल कर रखा है अननेसेसरीली। भगवान के नाम का जब टेंशन नहीं लेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाकी सब टेंशन दुनिया भर का रहता है, लेकिन नाम जब बोलेंगे तो नहीं। और इसकी वजह से बुढ़ापे में टेंशन बहुत बढ़ता है, क्योंकि जो चीज जब छोड़नी है तभी छोड़नी है। जब उम्र हो जाएगी तो सारी जिम्मेदारियां घर परिवार की छोड़ दीजिए, इसके ऊपर बेटा बहू है ना वो ले लेंगे। अभी आप जपमाला थामो, जपमाला पकड़ो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन चूंकि ट्रेनिंग नहीं रहता है ना जपमाला पकड़ने का, सो दैट्स व्हाई जपमाला आपको नहीं आती है। जब तक जपमाला आपको नहीं आएगी तो टेंशन बना रहेगा। जब जपमाला आपने आएगी टेंशन अपने आप कम हो जाएगी। टेंशन दूर करने का तरीका कोई गोली खा के नहीं है, या कोई पिक्चर देख के नहीं है, या कहीं पिकनिक में जाके नहीं होता टेंशन दूर। टेंशन दूर करना है तो अंदर जो परमात्मा है हमारे हृदय में, उनसे संबंध प्रस्थापित करना पड़ता है। जब भगवान से संबंध प्रस्थापित हो जाएगा तो भगवान वही समझाते हैं जो इस गीता में समझा रहे हैं। कैसे देखना है दुनिया को, स्थितियों को, लोगों को, परिस्थितियों को, हमारे शरीर को, हमारे मन को कैसे देखना है, सब समझाते हैं भगवान अंदर से हृदय में बैठ बैठ कर। उसको कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति। तो इसलिए एक्चुअली देखा जाए तो आध्यात्मिक प्रक्रिया कोई कठिन नहीं है। आपको कुछ ऐसा बहुत कुछ पढ़कर विद्वान नहीं बनना है, बहुत बड़ा शास्त्री नहीं बनना है, तपस्वी भी नहीं बनना है। आपको सिंपल भगवान के नाम का जप करना है। आपको जप करना सब लोग, अगर आप जप करोगे तो आपको अनुभव अपने आप आ जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भगवान का नाम जप करेंगे तो भगवान हृदय के अंदर बैठकर पूरा गीता आपको सुना देंगे, पूरा भागवत सुना देंगे, तब जाके आपको शांति महसूस होगी। तब तक शांति की कोई संभावना नहीं है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर रामायण के प्रसंग देख रहे थे, आपको याद रहेगा विश्वामित्र मुनि के प्रसंग में एक हफ्ते पहले जब क्लास हुई थी तब, तो आपको याद है विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि का झगड़ा हो गया था। और विश्वामित्र मुनि बनना चाहते थे वशिष्ठ मुनि के जैसे ब्रह्म ऋषि। तो उन्होंने काफी तपस्या की थी। सबसे पहले उन्होंने शिव जी से वरदान मांगा था तपस्या करके। शिव जी ने उनको बहुत सारे अस्त्र शस्त्र दिए थे। उन अस्त्र शस्त्रों के साथ उन्होंने अटैक कर दिया था वशिष्ठ मुनि के ऊपर, लेकिन वशिष्ठ मुनि ने अपने योग बल से उनको परास्त कर दिया था। उसके पहले गाय ने परास्त कर दिया था, उसके बाद उनका ब्रह्मदंड था, उसने उनको परास्त कर दिया था। तो उस समय विश्वामित्र मुनि समझे थे कि ब्रह्मा जी आके उनको बोले थे आप राज ऋषि हो गए हो। विश्वामित्र मुनि बोले नहीं, मुझे राज ऋषि नहीं बनना है, इतना सारा तपस्या का राज ऋषि बनने के लिए कर रहा हूँ क्या, मुझे बनना है ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि के जैसा। तो इस तरह से आपको याद रहेगा वशिष्ठ मुनि अपनी सेवा में लगे हुए थे और विश्वामित्र मुनि
उनका अपमान हो गया था, एक गाय ने उनको हरा दिया और एक ब्रह्मदंड एक साधु ने उनको हरा दिया। आजकल हमें क्या लगता है संसार में कि जिसके पास आज बहुत धन है, पावर है पॉलिटिकल, वो सबसे धनी व्यक्ति है, पावरफुल है, बराबर? समाज में ये चल रहा है ना आजकल। जिसके पास ज्यादा धन रहेगा, पॉलिटिकल पावर रहेगा, वो क्या है? शक्तिशाली है। लेकिन आप भागवत में देखिए, ये राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट, खाली मुंबई के राजा नहीं थे। आजकल हमारे कोई पॉलिटिकल पावर वाले लोग रहेंगे तो क्या रहेगा? मुंबई का है या फिर भारत का रहेगा? पूरे विश्व का थोड़ी राजा रहता है कोई। ये चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरे विश्व के चक्रवर्ती सम्राट होने के बावजूद, इतना शक्ति होने के बावजूद, एक साधारण साधु, साधारण देखने में सिंपल, उसने उनको हरा दिया। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस संसार में ताकत कहां पे है, पावर कहां पे है? मनी में। कौन सा मनी? मनी प्लांट। पावर अगर मनी में है तो मैं आपको उदाहरण देता हूं अंबानी जी का, क्योंकि उनकी चर्चा बहुत हो रही है आजकल। अंबानी जी के पास जो है उसको पाने के लिए पूरी दुनिया लड़ती है, मैं भी अंबानी जैसा बनूं एक दिन। लेकिन जो आपके पास है वो उनके पास नहीं है। बताइए, बताइए क्या है उनके, क्या नहीं है उनके पास? भक्ति नहीं है। अरे वो श्रीनाथ जी के भक्त हैं। ये है ना हमारे गुज्जू भाई यहाँ पे, टाइम नहीं है उनके पास। आपके पास टाइम है? अरे इनके पास टाइम नहीं बोलते। ये लोग मंगलवार को आते हैं, कछुए की चाल चलते हुए क्लास में 8:30 बजे तक, 8 बजे तक आ गए हम सुनिए। आप उनके पुत्र को जानते हैं ना? बचपन से ही उनको भयंकर बीमारी है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारा दवाई लेना पड़ा है, जिसकी वजह से उनका शरीर कैसे फूला हुआ दिखता है। दुनिया की हर चीज उनके पास है, लेकिन अपने पुत्र को एक अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे सकते। उनका वो दुख है। अभी आज मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि अंबानी जी इतना सारा धन दौलत क्यों लुटा रहे हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि इतना सारा धन दौलत क्यों लुटा रहे हैं यार, इतना गरीबों में बांटो, यहाँ वहां बांट दो, लोक कल्याण में। एक शादी के लिए पूरे महाराष्ट्र का बजट 5 साल का यूज कर लिया है उन्होंने, ऐसा कोई लोग बोलते हैं। तो उसमें हमारे टीकाकार है, वो बोल रहे थे कि ये बात तो है, लेकिन उनका पर्सनल मामला है, वो जो भी करे, जिसका जो कैपेसिटी है वैसे। अभी हमारा कैपेसिटी अगर लाखों में है तो लाखों में खर्चा करते हैं, जिसका हजारों में खर्चा करता है, जिसका अरबों में खर्चा कर देता है। वो बात नहीं है। बात ये है कि उनको उनके पुत्र के लिए वो टीका टिप्पणी है, कमेंट्री उनके तक पहुंचाना मत दे तो मेरे को अरेस्ट करने आ जाएंगे। तो देखेंगे यार शादी वहां हो गई, कमेंट्री साइंस जागृति क्लास में हुआ। पॉइंट ये है कि हम कभी भी चाहते हैं कि हमारा जो पुत्र रहेगा उसको सबसे बढ़िया चीज मिले, बराबर? तो अभी वो जीवन में उनको क्या दे सकते? सब कुछ दिया उन्होंने, लेकिन उनको स्वास्थ्य नहीं दे पाए, उनको दुख है। जानते हैं कितना बड़ा दुख है ये? जिसके सामने दुनिया के सब बड़े बड़े लोग आके सर झुका के गए हैं, वो अपने पुत्र को अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे सकता। इसका मतलब क्या है? संसार का शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? आप है। आपके पास वो है जो उनके पास नहीं है। ये संसार की विडंबना है। हम नहीं समझ सकते जब तक गीता के और भागवत के दृष्टि से उसको ना देखें।
नहीं तो लोग केवल देख देख के जल के राख हो जाते हैं। इतना पैसा, हाय हाय मेरे पास तो कुछ भी नहीं। अरे बावले, तेरे पास जो है वो उसके पास नहीं है, जरा ठीक से आंख खोल के देख। समझे कि नहीं समझे आप लोग? विश्वामित्र मुनि संसार के चक्र में सम्राट थे। क्या नहीं था उनके पास? सब कुछ था, लेकिन आत्म शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं है, क्योंकि ये चीज सिखाया नहीं, उनको सिखाया गया है लेकिन ट्रेनिंग नहीं लिया उन्होंने ठीक से। तो अगर हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमारा दिल दुखी है, तो फिर सब कुछ ना होने के बराबर हो जाता है। क्योंकि हमारे पूरे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट भाग है हमारा दिल। अगर दिल ठीक से धड़क रहा है, क्या बोलते हैं आप लोग, एंजियोप्लास्टी करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं, अगर ब्लॉक आ जाए हार्ट में, तो सुन के और 2 आर्टरी वेन में ब्लॉक आ जाएगा। जानते हैं टेंशन कितना होता है? जिसको हुआ है उसको पता है। मेरे पिताजी का हुआ था एंजियोप्लास्टी, बहुत एक 8-10-12 साल पहले। तो सुन के धड़कन रुक जाती है। मतलब आपका हृदय अगर समझो 30 या 40% ही काम कर रहा है, कैसे नींद आएगा आपको रात में? इस सोच सोच के हम ऐसे मर जाएंगे कि मैं तो मरने वाला हो गई। यानी विचार कीजिए कि हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी अगर मन शांति नहीं है, आत्म शांति नहीं है, तो सब कुछ ना होने के बराबर है। लेकिन अगर आत्म शांति है, तो अगर बाकी चीजें हैं या नहीं है कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर है तो बढ़िया है, भगवान की सेवा में लगा। अगर नहीं है कोई बात नहीं। इसलिए श्रील प्रभुपाद एक कथा बताते हैं, आज से 50-60 साल पहले बंगाल में कृष्णनगर करके हैं, आपने कभी गए होंगे, मायापुर तो आता है वहां पर रास्ते में, कृष्णनगर। आज से 50-60 साल पहले वहां पे एक ब्राह्मण रहा करता था, और ब्राह्मण पढ़ाता था। उसके स्टूडेंट थे, गुरुकुल था उनका, गुरुकुल चलाते थे। तो दरवाजा खुल सकता है क्या? आवाज रिसाउंड हो रहा है। खिड़की खुल सकती है, लेकिन खिड़की के बाहर तो कुछ दिख रहा है। दरवाजा खोल दीजिए, दरवाजा, वो दरवाजा, ये दरवाजा, ऐसा लगता है गुफा में बैठे हम लोग। कोशिश कीजिएगा कितना खुलेगा उतना। ये दरवाजा भी थोड़ा और खोल सकते हैं। ये आप लोगों का 1 मिनट का ब्रेक था। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, थोड़ा सा अभी आवाज, आत्मा शांति हो रही है। ठीक है, रहने दीजिए, नहीं छोड़ रहे तो छोड़ दीजिए, तो उनका कुछ रिपेयर काम चल रहा होगा, नेक्स्ट ओके। तो कृष्णनगर में ये रहते थे ब्राह्मण, और उनका गुरुकुल था, बच्चों को पढ़ाते थे। गुरुकुल में बच्चे जो है पहले के जमाने में जो पढ़ाई करते हैं, यहाँ भी गुरुकुल चल रहा है शायद, क्या क्या सीख रहे हैं बच्चे लोग। तो अभी के जो टीचर रहेंगे वो धनराशि लेते होंगे, कोई सुन रहा है मेरे को फिर फोन करेगा यहाँ पे। अभी के टीचर धनराशि लेते हैं। उस टाइम में लोग धन नहीं देते थे, गुरुजी को क्या लगा देते थे? चावल या सब्जी, दाल, तरकारी, कपड़े, ऐसा लाके दक्षिणा में देते थे। और कभी कभी कुछ पैसा भी देते होंगे, लेकिन पैसा प्रोमिनेंट नहीं था। इट वॉज नॉट कमर्शियल। अभी कमर्शियल हो गया है, बिना पैसे का एडमिशन भी नहीं मिलता है स्कूल में। हम लोग तो बचपन में फ्री में पढ़े। मैं तो मेरे लगभग डिग्री कॉलेज तक ऑलमोस्ट फ्री में पढ़ा। डिग्री कॉलेज में थोड़ा फीस भरा होगा, खुशी खुशी में जिंदगी बिताई है। आजकल तो बच्चों को जन्म लेते टेंशन होता है, जन्म से पहले प्लानिंग करना पड़ता है, इतना लाख रुपया बैंक में डालो, है ना, ताकि स्कूल में जाने के समय एडमिशन में लगेगा लाख रुपया। तो वैसा सिस्टम नहीं था पहले। गुरुजी फ्री में पढ़ाते थे, जो बच्चे देते थे दक्षिणा में, कोई उसी से अपना घर चल जाए। एक्चुअली एक बार उधर के जमींदार थे कृष्णनगर के, बहुत बड़े लैंडलॉर्ड। उन्होंने कहा कि स्वामी
बनाते हैं, इतने गरीबी में क्यों रह रहे हैं? उसको नहीं मालूम था इनका गरीबी में क्या सुख है। दृष्टि चाहिए देखने के लिए। किसी को हम देखते हैं गरीब है, आपको पता नहीं कितना अमीर है भाई। अभी मैंने आपको बता दिया कितने अमीर है आप लोग। जो उनके पास नहीं है आपके पास है। विचार कीजिए कितना धनी व्यक्ति हैं आप। रात को जब सोते हैं आप चैन से सो सकते हैं, बिंदास, कोई डर नहीं है ना। और जिसके पास ज्यादा होता है उसको डर रहता है, कहीं ये लेके ना जाए, कहीं वो लेके ना जाए, कहीं मेरा हेल्थ खराब ना हो जाए। हमारा क्या है, कुछ है ही ना। इनकम टैक्स रेट ईडी आपके पास नहीं आएगा, गरीब लोग हैं। ईडी उनके पास आता है जिनके पास माल रहता है। तो वो जमींदार बोले कि सॉरी स्वामी जी, आपको मैं देता हूँ ना बहुत सारा धन, आप इस तरह से गरीब में क्यों रह रहे हैं? तो ब्राह्मण पता क्या बोले? ब्राह्मण बोले आप मेरी चिंता मत करो, है ना। आपको चिंता आपकी करनी चाहिए, मैं गरीबी में नहीं हूँ। देखो मुझे क्या चाहिए, मेरी पत्नी है, मैं हूँ और घर में कोई बालक रहेगा एक। पहले के टाइम में हवा बहुत फ्रेश हुआ करता था, इसके लिए एसी लगाना पड़ता था हवा प्योर करने के लिए। पानी भी प्योर था, बिस्लरी वाटर का जरूरत नहीं है, समझे कि नहीं। मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं था, बिजली भी नहीं चाहिए। कितने खर्चे कम हो गए आपके, जरा सोचिए। लोग रात में 2-2 बजे तक जगते नहीं थे, संध्या हो गया, भोजन लिया, सो जाओ। रात को लाइट की जरूरत नहीं है, मिक्सर लगाने की जरूरत नहीं था, पत्थर के ऊपर पीसते थे लोग। क्या बोलते हैं उसको, वाटा परवंटा, सील बोलते हैं यहाँ महाराष्ट्र में। वाटा परवंटा बोलते हैं, वाटा परवंटा। मेरे एक बार स्टूडेंट थे, पता है अभी भक्ति शास्त्री क्लास में, उनको मैं क्लास में बोलते बोल दिया था कभी आश्रम में कुछ सब्जी बनता है थोड़ा तपस्या वाला, आपको ज्यादा नहीं है, मैं चटनी बना के खाऊंगा कभी। तो वो एक दिन गिफ्ट मेरे लिए वाटा परवंटा लेके आए, पाटा परवंटा, नासिक से गाड़ी में मेरे को गिफ्ट किया। बोले प्रभु जी आपने, अभी तक खोला नहीं, मैंने उसको रखा है। उसके बाद से सब्जियां ठीक से बनने लगी। तो कुछ खर्चा था ही नहीं, ना कहीं फैशन शो में जाना है, ना किसी गाड़ी में बैठ के पेट्रोल उड़ाना है, ना कोई पिकनिक में जाना है। क्या खर्चा है फिर आपका? कुछ भी खर्चा नहीं है। खर्चा से बचा क्या, भोजन चाहिए, कपड़ा, बस। गांव में अभी कभी अगर आप रहे होंगे, कुछ खर्चा नहीं होता है, बहुत पैसा बचता है, टाइम भी बहुत बचता है। कभी गांव में जाएंगे तो 30-30, 50-50 माला कर पाएंगे रोज डेली बैठ कर, टाइम ही टाइम। तो वो ब्राह्मण बोले कि मैं खुश हूँ। वो बोले कैसे खुश है आप? बोले खुश मतलब कैसे? देखिए मुझे क्या है, मेरे घर में जो स्टूडेंट आते हैं मेरे चावल लेके आते हैं, राइस, उसको मैं बॉईल कर लेता हूँ, तो राइस रेडी हो गया। राइस के साथ क्या चाहिए? दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, पनीर का चाहिए, पालक पनीर, मटर पनीर, क्या चाहिए आपको? हरी भरी मेथी के साथ। और क्या क्या बनाते हैं आप लोग? जो भी बनाते हैं, फ्लावर जो बिना सीजन में आजकल आता है, सर्दी का सब्जी है, साथ बार आता है। तो ये बोले देखो वो चावल लेके आते हैं, मैं बॉईल कर देता हूँ। मेरे घर के पीछे बहुत बड़ा इमली का पेड़ है, उसमें से मैं कुछ कोड़ी कोड़ी पत्तियां तोड़ के लाता हूँ, छौंक लगाता हूँ, बॉईल करता हूँ, रसम रेडी हो गया। राइस रसम मिल गया। हरे कृष्ण। अमन किधर है? अमन है क्या? वो चार्जिंग वायर लगाइए, चार्जिंग डिस्चार्ज हो गया उसका। इस बैग के अंदर है चार्जिंग, बैग के अंदर वायर, बाहर। अमन लगा है चार्जिंग। देखिए ये है आधुनिक सुविधा है, इसके लिए बिजली लगता है। विचार कीजिए नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि कथा सुन रहे थे, सुत गोस्वामी से भागवतम। कहीं कोई मेंशन है क्या बिजली चला गया है? साउंड सिस्टम खराब हो गया। चार्जिंग लगा है।
क्या हो गया? हाँ, अभी ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ, कनेक्शन ढीला होने से ऐसा होता है। हमको लगता है कनेक्शन लगा हुआ है, 10 साल बाद पता चलता है कनेक्शन लगा ही नहीं था, ठीक से जपा हुआ ही नहीं, फिर भर भर के नंबर उठाते हैं कनेक्शन टाइट होना चाहिए। तो उनके उधर प्रॉब्लम नहीं था कुछ भी, बोले मेरा जिंदगी सिंपल है, चावल उबालो, रसम बना लो, हरे कृष्ण, मैं सुखी हूँ, आप जाइए। इस तरह से उन्होंने उनको भेज दिया। दिस इज कॉल्ड लाइफ ऑफ सिंप्लिसिटी, जहां हमें तथाकथित आधुनिक सुविधाओं की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अभी हम लोग क्या पूरे फंस गए हैं। ऐसा फंस गए हैं कि हम लोग बिना इस बिजली के रह नहीं सकते, बिना फिल्टर वाला पानी पिए रह नहीं सकते। अगर फिल्टर वाले पानी नहीं पिएंगे लोगों को ऐसा लगता है मैं बीमार हो गया हूँ, बिस्तर वाला पानी पिलाओ, वो दिमाग के अंदर घुस गया कि बिना फिल्टर वाला पानी मतलब बीमार। ऐसा होता है ना, ट्रेन में सफर करते हैं, कभी ट्रेन में जो बाहर प्लेटफॉर्म में नल का पानी मिलता है पिया है क्या? कौन सा पीते पानी फिर आप लोग? बिस्लरी वाला ना, हम लोग पीते, हम लोग भी पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। लेकिन आपको पता रहेगा सबसे ज्यादा बीमारी होती है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। 6 महीने पुराना पानी पीते बासी, लेकिन क्या करें, दिमाग में फिट हो गया। इस तरह से जितनी आधुनिक सुविधा, अभी ठीक है, अभी कोई बोलेगा कि तो क्या करें प्रभु जी, अभी क्या करेंगे, पंखा लगता है, ये गर्म होता है, लाइट चाहिए, मिक्सर चलाना है, तो फिर चटनी कैसे बनेगा ढोकला के साथ खाने के लिए, या चावल या रोटी बनाना गैस चाहिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो चाहिए वो लीजिए, लेकिन एक चीज मत भूलना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको अगर भूल गए तो फिर सब कुछ होने के बाद भी न होने जैसा हो जाता है। जो उनके पास नहीं है वो आपके पास, तो उनको भी मिलेगा अगर ठीक से करेंगे भगवान का भजन पूजन, वो भी आत्म शांति मिलेगा, मिलता होगा, करते होंगे, लेकिन संसार की विडंबना है। इस तरह से यहाँ पे विश्वामित्र मुनि, उनके पास सब कुछ था, लेकिन ना होने के बराबर, क्योंकि भगवान का भजन पूजन ठीक से नहीं हो रहा था। तो हम देख रहे थे उस प्रकार उन्होंने संकल्प लिया था कि मुझे बनना है ब्रह्म ऋषि, मैं तपस्या करूंगा। लेकिन आपको याद है उसी समय इक्ष्वाकु डायनेस्टी, रघु डायनेस्टी में और एक राजा थे, क्या नाम था उनका? त्रिशंकु। इनको क्या करना था? अमेरिका जाना था, बिना पासपोर्ट और वीजा के हमको अमेरिका जाना है। अमेरिका मतलब क्या? नंदन कानन गार्डन, जहां जाके नाचेंगे, किसके साथ? अफसरों के साथ नहीं, उनको नाचना था, वहां मजा मस्ती करना था, अपने शरीर को वैसे रखना था। तो वो गए थे किसके पास? वशिष्ठ मुनि के पास। वशिष्ठ मुनि इक्ष्वाकु डायनेस्टी के गुरु थे। जैसे वो गए, उन्होंने पहले बोल दिया ये कदापि संभव नहीं है राजन, और अगर मैं कर भी सकता हूं तो नहीं करूंगा, ये कोई तरीका नहीं है इस भौतिक शरीर के साथ इस तरह से आसक्त होना। ये शरीर त्याग कर हमें अपने आध्यात्मिक स्वरूप में अपने आप को स्थित करना है। आप इस तरह से शरीर के साथ आसक्त हो तो ये घंटों घंटा आएंगे मत देखिए। तो सुबह सुबह हमारे बाथरूम में दिखते उधर मंदिर में स्टाफ लोग लाइन से लोग खड़े रहते हैं, ब्रश करते हैं, आईना में देखते हैं, फिर देखते सफेद हुआ क्या? क्या आप लोग नहीं देखते क्या? अच्छा, सब लोग देखते हैं, आईने में देख के ब्रश करते हैं, ये गलत है। कभी का प्रभाव मुझे लगा था केवल हमारे मंदिर के जो नौजवान स्टाफ है, जो अभी जवानी में प्रवेश कर रहे हैं, उनको लगता है कि नाक चमकने चाहिए। कोई बात नहीं, अब जब भी आप
सुबह उठते ही सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? आपके पास मोबाइल रहता है, मोबाइल में श्रील प्रभुपाद के प्रवचन चालू कर दीजिए। प्रवचन सुनते सुनते दांत घिसिए, भले आईना में देखिए कोई बात नहीं, क्लास लगाइए। आजकल तो कितनी सारी चीजें आती है, बड़े बड़े जैसे मेरे पास यहाँ पे जेब में रहता है, ऐसा रेडियो लगाइए, इसका आवाज अगर बोल दो ना पूरे क्लासरूम में जाएगा, जैसे 500 600 800 1000 रुपये में आ जाता है। तो आधुनिक सुविधाएं हमने ली है, कोई बात नहीं, लेकिन उसका सही सही इस्तेमाल करना सीखो। जो अभी पहले अगर आपको कथा सुननी होती तो नैमिषारण्य में जाना होता था, अभी नैमिषारण्य में जाने की जरूरत नहीं है, आपके जेब में नैमिषारण्य आ गया है। लेकिन अगर हम लोग इसको नहीं सुनेंगे, एफएम लगा देंगे सुबह सुबह, तो फिर हो गया काम। जो चीज हमें मुक्त कर सकती है उससे बद्ध हो जाएंगे, राइट। इसीलिए ये त्रिशंकु जो थे, इनका प्रपोजल वशिष्ठ मुनि ने साफ साफ मना कर दिया, बोले बिल्कुल नहीं। तो आपको याद रहेगा ये फिर किनके पास गए? उनके पुत्र थे, 100 पुत्र, उनके पास गए और उनको बोलने लगे, अरे आपके पिताजी तो पूरे एकदम पुराने जमाने वाले हैं, 1950 वाले। तो गांधी जी के भारत छोड़ो यात्रा में, सॉरी जोड़ो यात्रा, कौन सा अभी भी चलता है ना, वो यात्रा में शामिल हुए थे। अभी हमारा जमाना है मोदी जी का, नया टेक्नोलॉजी वाला। तो उस समय उनके पुत्र बोले, ये कदापि संभव नहीं, हम अपने पिता के विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे, हमारा जो प्रपोजल हमारे पिताजी ने मना कर दिया हम उसको स्वीकार करेंगे। तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो इस प्रकार उन्होंने शाप भी दे दिया, वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्रों को शाप दे दिया, जाओ तुमको अगले 1000 जन्म एक शुद्ध परिवार में जन्म लेना पड़ेगा, शाप देके छोड़ गए गुस्से से, अगर निकल गए। उसी समय उनको कौन मिला? विश्वामित्र मुनि को कौन मिला? त्रिशंकु, जो बेचारा देख रहा था मुझे कौन लेके जाएगा अमेरिका, मिशन अमेरिका था उसका। तो अभी यहाँ पे जुगलबंदी हो गई। विश्वामित्र मुनि को अपना कर्तव्य दिखाना था, भगवान देखो कैसे सिचुएशन को अरेंज कर देते हैं। इनकी इच्छा थी कि मुझे दुनिया में अपने आप को बड़ा दिखाना है वशिष्ठ मुनि से, और विश्वामित्र और त्रिशंकु की इच्छा थी मुझे स्वर्ग में जाना है। तो बराबर मेल हो गया। वो बोलते ना आपका जो सांचा आप बनाते हैं ना, लड्डू पेड़ा या करंजी बनाते हैं, बराबर फिट हो जाता है, डिजायर दोनों में सेट हो गए। इस तरह से त्रिशंकु क्या स्तुति किया उन्होंने विश्वामित्र मुनि का, क्या बताया अभी आप क्या हैं, इतने महान हैं आप, इतने पवित्र हैं। क्योंकि वशिष्ठ मुनि ने मना कर दिया था, तो भी इनको इतना चला रहे हैं और इनको बोल रहे हैं, पर मैंने क्या मांगा था वशिष्ठ मुनि से, मैं निष्पाप हूं। निष्पाप कितना निष्पाप है देखिए, बिना पासपोर्ट वीजा के अमेरिका जाना चाहता है, गवर्नमेंट उसको लेगा अंदर, अपने आप को निष्पाप बोल रहे हैं। लेकिन जस्टिफिकेशन बहुत होता है हमारी जिंदगी में। तो इस तरह से विश्वामित्र मुनि एक्चुअली उन्होंने, देखिए ये हमारे साधक जीवन में, हमारे साधना भक्ति में इस तरह से अनेक अनेक ऑब्स्टेकल्स आएंगे। हम भक्ति करने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर डाइवर्जन हो जाए तो कहां से कहां चले जाएंगे मालूम नहीं पड़ेगा। लक्ष्य हमारा क्या था, कहां चले गए। इनको बनना था ब्रह्म ऋषि, तो ब्रह्म ऋषि बनने का अपना तरीका था, तपस्या करो, साधना करो, बनो। लेकिन वशिष्ठ मुनि को नीचा दिखाकर उनको परास्त करके अभी मैं उनसे बड़ा हूं, ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन घुस गया था दिमाग में। तो ये बोले कि मैं आपको लेके जाऊंगा, टेंशन मत लो, आपको स्वर्ग भेजने का मेरा जिम्मेदारी है। तो उन्होंने अपने सिस्टम में फिट कर लिया इस बात को। त्रिशंकु को गारंटी था मैं स्वर्ग में जाऊंगा अगर विश्वामित्र मुनि कुछ करेंगे मेरे लिए। तो इस तरह से विश्वामित्र मुनि एक्चुअली ये उनका पहला प्रसंग है, अपनी तपस्या और तपोबल को इस तरह से बर्बाद कर देंगे। जो तपोबल और तपस्या उन्होंने रिजर्व करके रखा था अपने भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, अननेसेसरली जहां नहीं देना है वहां
दे बैठेंगे। जैसे कभी कभी आप देखते हैं आपके जीवन में भी कभी कभी कुछ चीजों में ऐसे उलझ जाते हैं या फिर अननेसेसरीली जहां उलझना नहीं है वहां बेवजह उलझ जाएंगे। किसके लिए? मैं मदद करूंगा ना तुमको, कैपेसिटी है क्या तुम्हारी? नहीं मैं मदद करूंगा ना। तो एक अहंकार पे जब आ जाता है तो अपना सब कुछ दांव पे डाल देते हैं। जैसे भरत महाराज भागवत के पंचम स्कंद का उदाहरण है, वो भी तपस्या करने गए थे, छोटा हिरण का बच्चा आया था, ठीक है मदद कर दिया, छोड़ दो उसको, वो अपना जिंदगी नहीं, अभी वो मेरा बच्चा है। अच्छा ठीक है आपका बच्चा है तो आप भी भजन करो, उसको भी भजन में लगा। नहीं मेरा बच्चा मतलब भी आसक्ति होगी, उसके साथ खेलूंगा मैं कूदूंगा, भजन कैसे होगा फिर? इस तरह से अपना अपना मार्ग जब हम ढूंढ लेते हैं बिना गुरु साधु शास्त्र के मार्गदर्शन के, उस मार्ग से हमें कोई भी तरक्की या सक्सेस मिलने वाला नहीं है। स्टैंडर्ड ऑथराइज जो मार्ग दिया है महाजन ने उस मार्ग में चले बिना आपको सक्सेस नहीं मिल सकता। तो इन्होंने कहा ठीक है मैं आपको लेके जाऊंगा। तो अभी देखिए क्या होता है, 5-10 मिनट में इसको पूरा करेंगे, फिर अगली बार इसको आगे लेके जाएंगे। तो विश्वामित्र मुनि ने सोचा ठीक है वशिष्ठ ने मना किया, कोई बात नहीं मैं लेके जाऊंगा इनको ऊपर। उसके 100 पुत्र ने मना किया, कोई बात नहीं मैं हूं ना। इन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजन किया। यज्ञ का उस यज्ञ का उद्देश्य क्या था? देवताओं को आह्वान करना, उनको बुलाना और कहना कि इसको ऊपर लेके जाओ प्रसन्न करके। ऐसा यज्ञ आज तक कभी हुआ नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स। अब इन्होंने क्या किया, इस यज्ञ को पूरा करने के लिए है ना, अभी लोगों को इन्वाइट करना पड़ेगा, यज्ञ करना है तो। इनका नाम भी बन चुका था विश्वामित्र मुनि, मतलब कौशिक राजा इतना सब कुछ त्याग करके तपस्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सब दुनिया को पता चल गया था। सबको भेजा है उन्होंने इन्विटेशन लेटर, यज्ञ कर रहा हूं मैं, यज्ञ में आना है आपको। इन्विटेशन लेटर के अंदर ही लिखा था जो नहीं आएगा उसको देख लूंगा। तो अभी आप समझ जाइए क्या हो गया होगा। ये जो लेटर था हर जगह घुमा, जैसे होता ना कभी फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स आपका व्हाट्सएप मैसेज, ये मैसेज भी फॉरवर्डेड मेनी मल्टीपल टाइम्स हो गया पूरे यूनिवर्स में, हर जगह चला गया। पर जो लोग देखे उसमें विश्वामित्र मुनि की लाल लाल क्रोध से भरी हुई आंखें, मना करेगा? तो ये जहां जहां गए सब लोग गए, है ना? लेकिन ये लेटर का मतलब पूरे विश्व में जितने भी ऋषि थे, जितने भी संत महात्मा जो भी रहेंगे, सब लोग अग्री हो गए आने के लिए, डर के मारे। कहीं अगर हम नहीं गए इस यज्ञ में तो हमारा ही बलि चढ़ जाएगा।